सम्यक म्यो सम्यक म्यो। जय भीम. मी हंसिनी. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. ठळक बातम्या पुढील प्रमाणे. आयआयबीचा संपूर्ण भारतात विक्रमी निकाल. देश पातळीवर सर्वाधिक डॉक्टर्स घडवणाऱ्या आयआयबीने नीट 2021 मध्ये मोडले निकालाचे सर्व उच्चांक. बायोलॉजी विषयात तब्बल 33 विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण. होय खरंय, आयआयबीच आहे नीट मेडिकल प्रवेशाचे एज्युकेशनल हब. आयआयबी नांदेड लातूर. सम्राट अशोका के काल में ही यह मंदिर बनवाया गया था। जब उन्होंने कलिंगा पर राज किया, उनका यहाँ पर राजधानी बनाई गई, उन्हें ये प्लेस बहुत ही बड़ा सुंदर लगा था, इसलिए वो यहाँ रुक गए थे। और उसके बाद जब वो तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आए, उसके बाद धर्म का प्रचार करने लगे, तो पहला मंदिर बुद्ध विहार बनाया गया। तो ये वही बुद्ध विहार है जो सम्राट अशोका बनाए थे। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा एकदम सुंदर ऐसा नज़ारा है। पहाड़ी के ऊपर ये स्तूप बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया सुंदर ऐसी इस मूर्ति पर आप देख सकते हो, पूरे पत्थर में तराशी गई है ये मूर्ति। और इस स्तूप के चारों ओर तथागत गौतम बुद्ध इनके जीवन काल का इतिहास बताने वाले फोटोज बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पत्थरों में तराशा गई मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हो। सम्राट अशोका ने इस स्तूप को बनाया है, ऐसा कहा जाता है। ये सम्राट अशोका का कार्यकाल का पहला स्तूप है, जो कि कलिंगा को जीतने के बाद उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था और तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आए थे। बौद्ध धर्म के शांति पाने के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए गौतम बुद्ध के जीवन में आ गए और उन्होंने जो प्रसार किया था उसका शुरुआत यहीं से की गई थी। और ये पहला उनका ये स्तूप है जो कि बुद्ध धर्म प्रसार करने के लिए जब शुरू किया था। बहुत ही विलोभनीय दृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्तूप का निर्माण ऊंचे पहाड़ के ऊपर किया गया है। यहाँ से नज़दीक से एक नदी बह रही है। अभी ये पूरा शहर दिख रहा है, सीमेंट कंक्रीट का सिटी दिख रही है। जब सम्राट अशोका इस कलिंगा को जीत गए थे तब उन्हें ये बहुत ही विलोभनीय लगा था और वो यहीं पर रुक गए थे। यहीं पर इस नदी के पार युद्ध हुआ था कलिंगा का और इसे सम्राट अशोका ने जीत लिया था। ये पूरा माहौल देख सकते हो आप, पूरा विलोभनीय दृश्य है।
चारों ओर तथागत गौतम बुद्ध के जीवन के शिला पर बनाया गया है। उनका इतिहास यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और ये जो स्तूप होते हैं, ये आपको देख सकते हो कि ये जो कहीं भी स्तूप है वो सम्राट अशोका की काल से ही बना हुए हैं। और वही स्तूप आगे चलकर अभी हर जगह पर बन रहे हैं। लेकिन पहले शुरुआत सम्राट अशोका ने ही की थी। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर मैं विजय नीलंगेकर, सम्यक न्यूज़ लाइव के लिए जय भीम। इस स्तूप के दूसरी बाजू दूसरी ओर का ये नज़ारा है। आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। यहीं पर जो युद्ध हुआ था कलिंगा का, जो युद्ध सम्राट अशोका ने जीत लिया था। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वो यही जगह है। और जब युद्ध होने के बाद जीत जाने के बाद वो यहीं पर रुक चुके थे, यहीं स्टे किया था, उन्होंने यहीं रहे थे और उनका राजधानी यहीं बनाया गया था। फिर वो शांति की ओर चल बरसे और तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आगे नदी है, जिस नदी की पार युद्ध हुआ था। ये सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इस टाइम में इस वक्त ऐसा दिख रहा है जब सम्राट अशोका की काल में क्या नज़ारा होगा ये कहने का भी कोई ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोका को ये जगह विलोभनीय लगी थी, इसलिए वो यहीं रुक गए थे। इस स्तूप की चारों ओर तथागत गौतम बुद्ध का इतिहास रचाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर ये समाधि राजा सम्राट अशोका की है। यहाँ पर उनके बॉडी का कुछ अंश यहाँ पर रखा गया था उस ज़माने में, पुरातन काल में, उस ज़माने में। तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जतन कर कर रखा हुआ है। आप देख सकते हो इस पिलर स्तूप बनाया गया है छोटा सा, उसके नीचे ही सम्राट अशोका की समाधि है। आता आपण पाहू शकता या ठिकाणी अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हम अभी जहाँ पर खड़े हुए हैं, इसी जगह पर कलिंगा का युद्ध हुआ था। सम्राट अशोका ने ये जो युद्ध किया था वो यहीं पर युद्ध किया था। और ये वो नदी है, दया नदी है, दया रिवर है, जहाँ पर युद्ध हुआ था। और जो खून रक्तपात हुआ था कि वो नदी में पूरा रक्त बह गया था, वो यही नदी कहा जाता है, यही नदी है वो। अब देख सकते हो ये वो नदी है जहाँ पर कलिंगा का युद्ध हुआ था। और कहा यह भी जाता है कि इस युद्ध के बाद ही सम्राट अशोका ने युद्ध छोड़कर बुद्ध को अपनाया था। ये वही नदी है जिस रिवर पर युद्ध हुआ था, कलिंगा का युद्ध हुआ था। और जो पूरा नदी भरकर खून बहाता कहा जाता है वो यहीं पर खून बहाता। और दूसरी बात यह है कि जो शाहरुख खान की जो पिक्चर बनी थी अशोका, वो अशोका पिक्चर भी यहीं पर बनी गई थी। यही नदी पर, यहीं पर रिवर पर ऐसा बनाया गया था पिक्चर भी। ये पूरा माहौल आज भी पुराना लगता है। जय भीम दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे भुवनेश्वर के पास से सिर्फ 10 किलोमीटर आगे हूँ। कहा जाता है कि यहाँ पे राजा अशोक सम्राट ने यहाँ पे जो कलिंगा पे युद्ध किया था और कलिंगा को जीत लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर वो यहीं पर रुके हुए थे और यहाँ की राजधानी बनाए थे, ऐसा सुना जाता है। मैं भी अभी सुना हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को सुनकर कि मैं भी यहाँ हूँ। अब मेरे साथ यहाँ पे कुछ स्थानिक लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे भी ये बात पूछना चाहता हूँ। सर, आपका नाम बताइए। ओम प्रसाद साहू। अच्छा, क्या सुने थे आपने इस बारे में, क्या बताना चाहेंगे हमें?
ये कि जो धौली है वो क्या कलिंग अशोका ने जब युद्ध किया था कलिंग पे, वो जीत तो लिया था कलिंगों को, और उसके बाद क्या इतना वो प्लेस क्या इतना अच्छा लगा कलिंग अशोका को कि यहाँ पे वो एक पीस ऑफ पगोड़ा बनाया, और उसके बाद ये एक अशोक स्तंभ है वो भी बनाया, और यहाँ का बुद्ध का वो लगभग कलिंग बुद्ध को फॉलो किए। इसके बाद वो शांति का प्रतीक स्वरूप है, उसको फॉलो करके वो चंडाशक से अच्छा आदमी बन गया आस्ते आस्ते। अभी आपने सुना है कि ये इनका कहना है कि यहाँ पर जो युद्ध के बाद शरण आए थे, तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आए थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो तथागत गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म प्रसार करने के लिए जो भी निकले थे, तब यहाँ पे अशोक चक्र बनाया और यहाँ पर स्तूप भी बनाया। कैमरा पर्सन मिलिंद सूर्यवंशी के साथ मैं विजय निलंगेकर, जय भीम। फिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,